नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों आपको आज से एक नई सीरीज देखने को मिलेगी, जिस सीरीज में आपको प्रोज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सारे मिलेंगे। इसमें आपको बुक में जितने भी अब तक पूछे गए हैं, जो पूछने वाले जो हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे, वही आपको मैं यहीं कराने वाला हूं। तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए। तो आज की क्लास में 2-3 चैप्टर का आज कर लेंगे, फिर 2-3 चैप्टर का और अगले दिन कर लेंगे, फिर 2-3 दिन बाद ये पूरी सीरीज ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों शुरुआत करते हैं क्लास को। तो देखिए बच्चों, ये लिखा है मैंने प्रोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो देखिए जो एमसीक्यूज़ बच्चों आपके पेपर में आते हैं, देखिए क्या लिखा है। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए बॉटम ऑफ अ हिल, मतलब बॉटम मतलब होता है नीचे, ऑफ माने के हिल मतलब पहाड़ी के नीचे था, या टॉप ऑफ हिल पहाड़ी के ऊपर था, या टॉप ऑफ प्लेटू, प्लेटू मतलब होता है पठार, या पठार पर था, या इन अ सिटी या शहर में था। तो बच्चों कहाँ पर था? टॉप ऑफ अ हिल। कहाँ पर था बच्चों? टॉप ऑफ अ हिल। अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच माने कौन सी, क्रॉप माने फसल। क्रॉप की जगह बच्चों हार्वेस्ट भी लिख कर आ सकता है। तो क्रॉप मतलब फसल, हार्वेस्ट माने भी फसल। कौन सी फसल वाज माने थी, ग्रोइंग माने उग रही, ऑन लेंचोज फील्ड मतलब लेंचो के खेत में। तो लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी? तो बच्चों देखते हैं। ऑप्शन ए कार्न, कार्न मतलब अनाज या मक्का। ऑप्शन बी बार्ली मतलब जौ। ऑप्शन सी राइस, राइस माने चावल। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कौन सी फसल उग रही थी? कॉर्न। कौन सी उग रही थी? कॉर्न उग रही थी बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिस्ट्रॉयड, क्या नष्ट किया लेंचोज फील्ड मतलब लेंचो के खेतों को। लेंचो के खेतों को किसने नष्ट किया या क्या नष्ट किया? तो देखिए ऑप्शन ए हैवी रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा ने। ऑप्शन बी हेल स्टॉर्म, अत्यधिक मतलब एक प्रकार से हेल स्टॉर्म मतलब होता है ओलावृष्टि, ओलावृष्टि ने। या लैंडस्लाइड, भूखलन जहाँ पर भूमि ऊंची नीचे होते हैं उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। या फ्लड मतलब बाढ़। तो बच्चों क्या नष्ट किया था? हेल स्टोन। क्या नष्ट किया था? हेल स्टोन ने, मतलब बहुत अधिक ओले पड़े थे तभी उसके खेत जो है एकदम नष्ट हो गया था। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, द फील्ड लुक्ड दिखाई दे रही थी, फील्ड माने खेत, लुक्ड माने दिखाई दे रहे थे, एज इफ मतलब मानो की, एज इफ मतलब मानो की, इट वाज कवर्ड इन जैसे कि ये किससे ढकित हो। ऑप्शन ए साल्ट मतलब नमक से, जैसे कि नमक से ढके हो। ऑप्शन बी लोकस्ट, लोकस्ट मतलब टिड्डियों से ढके हों। या शुगर, शुगर मतलब चीनी से ढके हों। या आइस या बर्फ से ढके हों। तो बच्चों किससे तुलना की गई थी? साल्ट से, कि मानो कि जैसे साल्ट वहाँ पर नमक बिखरा पड़ा हुआ हो। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, आस्किंग मतलब कहा, फॉर अ पीसोस, कितने पीसों के लिए कहा था? बच्चों देखो 2023 के डीजे सेट में पूछा गया है। तो देखिए 100 पीसों के लिए कहा था, 100 पीसों के लिए कहा था, 10 पीसों के लिए कहा था, या 1000 पीसों के लिए कहा था? तो बच्चों कितने लिए कहा गया था? 100 पीसों के लिए, 1000 पीसों के लिए नहीं बोला गया था, 100 पीसों के लिए बच्चों बोला गया था। ठीक है, तो आप इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं कि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ऑप्शन करते जाएं कि पहले का ए जैसा हो, पहले का बी, जो आपका सही हो आप अपने अकॉर्डिंग करते जाएं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6वां नंबर, व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा ऑफ द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारियों के विषय में। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के विषय में क्या सोचा बच्चों? देखो ये भी 2023 के डीएन सेट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए बंच ऑफ ग्रुप, बेईमानों का झुंड सोचा। या रूड, रूड मतलब होता है अशिष्ट या असभ्य। या अनहेल्पफुल मतलब लाभकारी जो ना हो। या प्राउड मतलब अभिमानी। क्या सोचा था कि ये सब क्या है? बदमाशों के झुंड है, ग्रुप ऑफ बंच। अब बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न पर बात करते हैं।
ये हमें बच्चों ये वही प्रश्न हैं जो आपके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देख लीजिए 2023 के डीएन सेट में पूछा गया है, फिर 2023 के डीएन सेट में पूछा गया है। बच्चों वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं बार बार। तो आप इनको पढ़कर चले जाइएगा, तो आपको कोई भी अलग से सीरीज कोई भी नहीं देखना है अपना, तो आपको काफ़ी किताबों से ज़्यादा इतना पढ़ना है। बस जल्दी जल्दी ये सारे पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पोस्टमास्टर वाज आ माने एक एमिएबल, मतलब एमिएबल फेलो मतलब होता है मैत्रीपूर्ण व्यक्ति। तो मैत्रीपूर्ण व्यक्ति। अब ऑप्शन ए कह रहा है रूड मतलब असिस्ट। ऑप्शन बी फ्रेंडली मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। लेजी मतलब अस्वस्थ। ऑप्शन डी फैट माने मोटा। तो कैसा था, मोटा था और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, तो फैट मतलब मोटा और एमिएबल। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, रेंचो ने लिखा टू गॉड माने भगवान को, इफ मानो यू डू नॉट, यदि डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली मेरा परिवार एंड मैं विल गो हो जाएंगे, टू द डॉग्स कुत्ते हो जाएंगे, ड्राई माने सूख जाएंगे, मैड माने पागल हो जाएंगे, या हंग्री हो जाएंगे दिस ईयर, इस वर्ष हम क्या हो जाएंगे, हंग्री हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, ये कहा था। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वाज द इनोग्रेशन डे। इनोग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन दिवस। उद्घाटन दिवस कब था, ये बच्चों नेल्सन मंडेला चैप्टर से है। ऑप्शन ए 10 मई, 10 मार्च, 20 मई, 20 मार्च। तो बच्चों कितना था, 10 मई। कब था, 10 मई को इनॉग्रेशन डे था। अब आगे बच्चों अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, इट वाज अ सेलिब्रेशन। इट माने या वाज माने था, आ माने एक, सेलिब्रेशन माने उत्सव ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका के, फर्स्ट मतलब प्रथम, गवर्नमेंट मतलब सरकार का। ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक रेशियल मतलब एक व्यक्ति के द्वारा, रेशियल मतलब जाति, एक व्यक्ति के द्वारा शासन। डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातांत्रिक। नॉन रेशियल मतलब जात विहीन, बिना जात विहीन प्रजातांत्रिक था। या डेमोक्रेटिक रेशियल प्रजातांत्रिक जाति। या ऑप्शन डी मोनार्क नॉन रेशियल, मोनार्क राजतंत्र जात विहीन। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या होगा, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, मंडेला मतलब मंडेला के अनुसार, व्हाट माने क्या, इज माने है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे अधिक, वेल्थ मतलब होता है संपत्ति, ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र की। मंडेला के अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो धन है वो क्या है, संपत्ति क्या है। ऑप्शन ए मिनरल्स मतलब खनिज, मिनरल्स माने खनिज, जेम्स मतलब होता है जवाहरत, डायमंड माने हीरा, या पीपुल माने लोग। तो लोग कौन थे, लोग। मंडेला के अनुसार लोग ही वहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन है, विच पार्टी, कौन सी पार्टी डिड मंडेला ने ज्वाइन की। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, 2023 के डीएम सेट में आया हुआ है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस। ऑप्शन बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका की जो पार्टी थी नेशनल कांग्रेस। या ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, उन्होंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया। ऑप्शन डी नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या नेशनल अफ्रीका की पार्टी। तो बच्चों क्या ज्वाइन किया था उन्होंने ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या ज्वाइन किया था, अफ्रीकन नेशनल क्वेश्चन क्या है, नेल्सन मंडेला पार्ट से ही है। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक, और इस जगह बच्चों भरना है क्या बने थे, ऑफ साउथ अफ्रीका। 2023 के DI सेट में बच्चों पूछा गया है। तो क्या बने थे, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट मतलब होता है उपराष्ट्रपति, या प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, या डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री। तो कौन बने थे, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, पहले काले राष्ट्रपति बने थे बच्चों। अब अगला देखिए, ऑन द
पोडियम, पोडियम मतलब होता है मंच, मंच पर वाज फर्स्ट प्रथम, स्वर्ण मतलब शपथ ली, इन एज मतलब जैसे, सेकंड डिप्टी मतलब उप प्रेसिडेंट। और ये भी बच्चों 2023 के डीके सेट में पूछा गया है कि दूसरे उपराष्ट्रपति के उसमें शपथ किसने लिया था बच्चों। तो ऑप्शन ए कह रहा है, देखो 2 लोगों ने लिया था। अब देखो 2 लोगों का नाम है, जिसमें एक थे टाबको मेबकी और दूसरे थे मिस्टर डी क्लर्क। तो बच्चों दूसरे नंबर पे मिस्टर डी क्लर्क थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर डी क्लर्क। अब आगे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, इलेक्शन, इलेक्शन मतलब चुनाव, वर हेल्ड माने आयोजित हुए, साउथ अफ्रीका इन मंडेला बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, नए राष्ट्र के पहले मतलब अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में जब चुनाव हुए तो मतलब किस सन में जो है नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने थे बच्चों। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1990, 1950, 1994, 1984। तो 10 मई 1984 को उन्होंने शपथ, सॉरी 10 मई 1994 में। कब लिया था, 10 मई 1994 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई माने क्यों, वाज माने था, द एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, ट्विस्टिंग माने मुड़ रहा था, इन द एयर माने हवा में, हवा में हवाई जहाज क्यों मुड़ रहा था। ऑप्शन ए इट इज़ अ डार्क नाइट या अंधेरी रात थी, इट इज़ अ स्ट्रॉमी नाइट या एक तूफानी भरी अंधेरी रात थी, या ड्यू टू लाइटिंग लाइट की वजह से थी, या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या है, एज इट वॉज स्ट्रॉमी नाइट, जैसे ये एक तूफानी रात थी इस वजह से। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन से 16 नंबर क्वेश्चन से बच्चों आपके 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग से स्टार्ट हो गया है, जिसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट है और ब्लैक एरोप्लेन से है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हु गिव, हु माने किसने, गिव माने दिया, यंग सीगल मतलब छोटे पक्षी को, अ पीस ऑफ फिश, फिश के टुकड़े को किसने छोटे पक्षी को, सीगल को दिया था। सीगल मतलब होता है समुद्री पक्षी जो वाइट बच्चों होते हैं। ब्रदर सीगल लें या मदर सीगल लें या फादर सीगल लें या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो उसकी मदर ही बच्चों दिया था, किसने दिया था, मदर ने दिया था उसको फिश का एक टुकड़ा, मछली का एक टुकड़ा। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है द पायलट वाज नॉट एबल, पायलट नहीं था योग्य, एनी थिंग मतलब कोई। ऑप्शन ए कह रहा है सुनने में, सी माने देखने में, ईयर माने सुनने में, स्पोक मतलब स्पीक मतलब बोलने में, या ऑल ऑफ देम इनमें से सभी। तो बच्चों वो देखने में असमर्थ था क्योंकि इतना अंधेरा था और विमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हिच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, स्टॉप्ड माने रुक गया, वर्किंग फर्स्ट सबसे पहले पायलट का कौन सी चीज़ मतलब खराब हो गई, रुक गई, काम करना बंद कर दिया। ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी बोथ आर स्टॉप वर्किंग, दोनों रुक गए थे, स्टॉप हो गए थे, या बोथ आर वर्किंग दोनों काम कर रहे थे। तो बच्चों सबसे पहले कंपास रुक गया था, कंपास रुक गया था। अब अगले क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं। द पायलट वाज फ्लाइंग, फ्लाइंग माने उड़ा रहा था, फ्रॉम माने से, अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको देश का नाम भरना है फिर वहाँ से। तो बच्चों कहाँ से उड़ा रहा था, फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था। कहाँ जा रहा था, फ्रांस टू इंग्लैंड। तो सी ऑप्शन आपका बच्चों सही हो गया। अगर बच्चों आपको सारा समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद एवरीबॉडी।